तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल फीस एक्ट 2016 व 2017 के तहत SLFC यानी स्कूल लेवल फीस कमेटी या फिर विद्यालय स्तरीय फीस समिति को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और अपडेट ये है कि PSP पोर्टल पर SLFC की डेटा एंट्री है एक बार फिर से और शुरू हो गई है या फिर पोर्टल को अनलॉक कर दिया है। जी हां, लेकिन अभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, पहले इसकी पूरी प्रोसेस और कार्रवाई को समझना है। ये जो वीडियो है हमारे सभी प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, अपडेट की जानकारी देने से पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, फीस कमेटी की ये जो पूरी कार्रवाई है आपको ऑफलाइन रजिस्टर के अंदर है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं, प्यारे प्यारे स्कूल साथी हैं, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं। वो यही सोच रहे हैं कि यार मैं तो PSP पोर्टल पे डाटा एंट्री कर दूंगा, मेरा काम तो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भैया, आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आधा अधूरा होगा, क्योंकि पोर्टल पे तो महज आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यदि विभाग के द्वारा आपकी सूचना है वो मांग ली जाती है कि भैया दिखाओ आपने किस तरह से ये कार्रवाई की है, तो आप क्या दोगे। इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है आपको ऑफलाइन रजिस्टर के अंदर हाथ से लिखना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब यहां पे देखिए, हमारे साथ बहुत सारे स्कूल साथी जुड़े, उनको तो पता है कि किस तरह से ये कार्रवाई करनी है, लेकिन कुछ साथी नए हो सकते हैं, कुछ पुराने भी हो सकते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं लिखूं कैसे, लिखने का क्या तरीका है। तो भैया इसमें भी देखिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना साथी राजगुरु जी आपके लिए कुछ मेहनत करता है। तो देखिए, हमारे द्वारा एक PDF फाइल है वो तैयार की गई है। जिन साथियों को नहीं पता है उनको मैं यहां पे बता रहा हूं। तो उस PDF फाइल के अंदर तकरीबन 90-92 पेज हमने तैयार किए। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि और 90-92 पेज हम कैसे लिखेंगे। नहीं भैया, पेज तो आपको 15-20 ही लिखने हैं, बाकी तो कार्रवाई, प्रोसेस, नियम, अपडेट की जानकारी है उस PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करवाई गई है। काफी सारे जो फॉर्मेट हैं आपको प्रोवाइड करवाए गए, कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। PDF फाइल डाउनलोड करो, अपनी कार्रवाई है वो कंप्लीट करो। और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए या तो आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन जानकारी आपको देना चाहूंगा, हमारी जो PDF फाइल होगी वो भी आप पेड होगी, थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। कुछ साथी कह सकते हैं राजगुरु जी पैसे कमा रहे हैं। यार पैसे नहीं कमा रहा हूं, देखिए आपके लिए दिन रात मैं मेहनत करता हूं, थोड़ा सा मेहनतना चाहता हूं। अब जो भी साथी PDF फाइल को डाउनलोड करेंगे उनको मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब आप फाइल को डाउनलोड करो तो लास्ट के अंदर यहां पे एक थैंक यू मैसेज आएगा, और उस थैंक यू मैसेज के अंदर आपको PDF फाइल का पासवर्ड मिलेगा, क्योंकि हमारी जो PDF फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट होती हैं। तो पासवर्ड को लेके मेरे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लगातार मेल्स भी आती हैं कि सर पासवर्ड नहीं मिला नहीं मिला, क्योंकि हमारे स्कूल साथी हैं वो जल्दबाजी कर देते, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो भैया स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये नहीं कि वो डाउनलोड हो जाएगा, स्क्रीन पर ही आपको थैंक यू मैसेज दिखाई देगा, उसी में वो पासवर्ड वो छुपा हुआ है। तो आराम से देखिएगा, यूज लीजिएगा। फिर भी यदि पासवर्ड को लेकर किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप मोबाइल मेल के जरिए मुझसे संपर्क कीजिएगा, जिसमें आपका नाम, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर और फाइल परचेज की डेट है वो मुझे भेजिएगा। डेटा वेरीफाई करने के बाद वाया मेल के द्वारा ही आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। हाँ, मेल के रिप्लाई आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, कई कार्यों में लगा रहता हूं, तो आप चिंता मत कीजिएगा, एक ही मेल कीजिएगा, ज्यादा मेल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अपडेट की शुरुआत करते हैं। अब अपडेट की जानकारी देने से पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आपको पता है कि फिलहाल सेशन 2025-26 के लिए हमें अपने स्कूल की फीस है वो निर्धारित करनी है, और इसके लिए PTA का गठन भी करना है और SLFC का भी यहां पे गठन करना है। अब यहां पे देखिए, सेशन 2025-26 के लिए विभाग के द्वारा टाइम फ्रेम वो जारी किया गया था। तो कुछ साथियों को नहीं पता होगा, उनके लिए टाइम फ्रेम मैं दोबारा बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए 1 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक तो PTA का आवेदन आपको करवाना था, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। फिर 10 से लेकर 15 तक है इस PTA मेंबर्स की जो डेटा एंट्री आपको PSP पोर्टल पे करना, जो कि निकल गई थी, ठीक है। इसके बाद 15 से लेकर 25 अगस्त तक है जो SLFC के 5 मेंबर हैं जो अपने स्कूल वाले
अध्यक्ष है, सचिव है, 3 टीचर, उनकी डेटा एंट्री आपको है ऑनलाइन करनी थी। इसके बाद यहां पे 26 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक है लॉटरी निकलनी थी, जो कि अभी यहां पे वो चल रही है। इसके बाद 20 सितंबर तक है टोटल जो एसएलएफसी के मेंबर हैं, जिसके अंदर 5 अपने स्कूल के मेंबर्स हैं, बाकी 5 अभिभावक साथी है, उनकी डेटा एंट्री आपको पीएसपी पोर्टल पे करनी है। याद रखना लास्ट डेट है 20 सितंबर। और इसके बाद 5 अक्टूबर को ये जो नई एसएलएफसी का गठन हुआ, जिसके अंदर 10 मेंबर हैं, उनकी मीटिंग होनी है और उस मीटिंग के अंदर है वो निर्णय लिया जाएगा सेशन 2025-26 के लिए कितनी फीस है वो निर्धारित की गई है। इससे पहले यहां पे मैनेजमेंट के द्वारा फीस का प्रपोजल है उनको भी भेजा जाएगा। और इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को जो नई फीस निर्धारित की गई है उसकी डेटा एंट्री आपको पीएसपी पोर्टल पे करना है। तो ये तो है टाइम फ्रेम, लेकिन यहां पे कुछ टाइम फ्रेम तो बचा हुआ था, लेकिन कुछ है वो निकल गया है। जैसे एक तो मेंबर की यहां पे पीटीए के लिए आवेदन की प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो डेट चली गई, उसके बाद उसकी डेटा एंट्री पोर्टल पे करनी थी वो चली गई, उसके बाद जो एसएलएफसी के 5 मेंबर थे उनकी डेटा एंट्री की जो डेट है वो चली गई 25 अगस्त तक यहां पे थी। तो यहां पे देखिए जो फिलहाल अपडेट आया है वो ये है कि यहां पे आप सभी मेंबर्स की, चाहे वो पीटीए के हो चाहे वो एसएलएफसी के हो, पीएसपी पोर्टल पे एंट्री है एक बार फिर से और कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया। अब जिन साथियों ने पहले यहां पे है डेटा एंट्री की थी एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे एक बार पूरे ही पोर्टल को अनलॉक किया गया। हो सकता है कि शायद आपका जो डेटा है वो सुरक्षित नहीं हुआ हो, तो आप अपना डेटा सुरक्षित कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो टैब अवेलेबल होगी ना तो यहां पे सुरक्षित का ऑप्शन मिलेगा, सुरक्षित है वो कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पहले सुरक्षित किया है और अभी जैसे पोर्टल अनलॉक हुआ है, अगर पहले डेटा सेव हो भी गया है तो उनको यहां पे पुनः करना पड़ेगा। देख लीजिएगा इस बात को है, आप अपने लेवल पे है इसको वेरीफाई कीजिएगा। अब यहां पे देखिए पीएसपी पोर्टल पे सेशन 2025-26 को फीस समिति को लेकर लिंक दिया गया, जिसमें काफी सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए गए। सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना टाइम फ्रेम के अनुसार। अब यहां पे देखिए जिन साथियों ने पीटीए मेंबर की डेटा एंट्री नहीं की है, यानी अभिभावक सदस्यों की एंट्री नहीं की है, तो वो कीजिएगा। इसके बाद यहां पे 5 अपने स्कूल के मेंबर की एंट्री नहीं की है तो उनकी डेटा एंट्री कीजिएगा। और फिलहाल यहां पे देखिए अगर आपने डेटा लॉक कर दिया, मेंबर के आवेदन आ चुके हैं, पीटीए के आवेदन आ चुके हैं, तो उसके बाद लॉटरी निकलेगी, तो लॉटरी का भी लिंक यहां पे वो दिया गया। अब यहां पे देखिए लॉटरी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लॉटरी निकालने के लिए, तो उस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो जितने आवेदन आए उनमें से लॉटरी के आधार पर है अभिभावकों का सिलेक्शन है वो कर लिया जाएगा। उन अभिभावकों को आपको एसएलएफसी वाली जो मेंबर लिस्ट है उसके अंदर आपको यहां पे वो शामिल करना पड़ेगा। तो ये तो है थोड़ा सा टाइम फ्रेम के बारे में जानकारी। अब यहां पे 2-4 खास बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए इस बार विभाग ने क्या किया सेशन 2025-26 के लिए कि जो पीटीए का मेंबर बनने के लिए आवेदन की प्रोसेस करवाई गई थी, तो ये प्रोसेस 2 तरीके थी, एक तो थी ऑनलाइन एक थी ऑफलाइन। तो ऑनलाइन की प्रोसेस की जो डेट है वो तो निकल गई, यानी ऑनलाइन तो अभिभावक साथी आवेदन नहीं कर सकते। और अभिभावक साथी तो क्या, यहां पे हमारे जो स्कूल साथी है ना उन्होंने आवेदन किए थे, तो शुरुआत में कर लिए, ठीक है, अब उनके यहां पे आवेदन नहीं होंगे। लेकिन दूसरा तरीका है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन का। देखिए कितना पसीना पसीना हो रखा हूं, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, एक लाइक तो बनता है और वीडियो को अपने दोस्तों में वो शेयर कर देना। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप अभिभावक के ऑफलाइन आवेदन भी ले सकते हैं, क्योंकि पोर्टल पे है जब आप अभिभावकों की एंट्री करोगे तो लास्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि भैया आवेदन का प्रकार कैसा है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो आप ऑफलाइन सिलेक्ट कीजिएगा और यहां पे स्टूडेंट की एनआईसी आईडी के आधार पर या उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पर है आप अभिभावक की डेटा एंट्री कर दीजिएगा और डेटा वो लॉक कर दीजिएगा। और डेटा लॉक करने के बाद यहां पे पूरी तरह से आप तसल्ली हो जाए। यहां पर भी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, स्कूल साथी जल्दबाजी कर देते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी ये हो गया, मदद करो मदद। अरे काहे की मदद करो, मुझे ये बताओ। हालांकि ये जानकारी मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको दे चुका हूं, लेकिन नहीं माने। अब हजारों की संख्या में मेल आ रखे, लेकिन मैंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे, लगातार हम विभाग के संपर्क में हैं, पोर्टल अनलॉक होगा, सो यहां पे पोर्टल वो अनलॉक होगा। अब ये कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई वैसे ऑफिशियल लेटर तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन पोर्टल वैसे ही अनलॉक किया गया। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आज ही आपको अपने स्कूल की डेटा एंट्री है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद भी विभाग पोर्टल अनलॉक नहीं करेगा, आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले बीच में 2 बार पोर्टल को अनलॉक कर दिया, कुछ साथियों को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक आदेश तो जारी नहीं किया उन्होंने।
लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार है, वो किए जाएंगे। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे देखिए एक और खास जानकारी, जैसे ही आप अभिभावकों के ऑफलाइन आवेदन लेते हो या फिर ऑनलाइन आवेदन आपने लिए, अब लॉटरी निकलेगी। अब लॉटरी निकलने के बाद 5 अभिभावक सदस्यों का सिलेक्शन इसके तहत वो किया जाएगा। अब उन 5 मेंबर की जानकारी आपको ऑफलाइन जो रजिस्टर में कार्रवाई की है उसके अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको यह भी लिखना पड़ेगा भैया इतने सदस्यों के तो ऑनलाइन आवेदन आए, उनका नाम लिखना पड़ेगा, एक चार्ट है वो बना लीजिएगा, इतने सदस्यों के ऑफलाइन आवेदन है वो आए हैं, ठीक है। उसके बाद लॉटरी इस डेट को निकाली गई थी और इस लॉटरी के अंदर है इन सदस्यों का नाम आया था जो कि एसएलएफसी के है मेंबर्स होंगे अभिभावक सदस्यों के रूप में, तो यह भी एंट्री करनी पड़ेगी। अब जिन साथियों ने हमारे यहां पे देखिए पीडीएफ फाइल को परचेज किया है उनको खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने दोनों सेशन को लेके आधार मानते हुए उसमें है कार्रवाई करके आपको दिखाइए। तो कुछ जो सेशन 2024-25 का मामला था वो तो ऑफलाइन था पूरी तरह से, लेकिन 25-26 का जो मामला है आधा तो ऑफलाइन है आधा ऑनलाइन है। तो यहां पे देखिएगा 25-26 के लिए हमारी जो पीडीएफ फाइल है उसके अंदर जहां पे पीटीए मेंबर का सिलेक्शन हो रखा है, जहां पे लॉटरी निकाली जा रही है, तो यहां पे जो नई डेट है जिस दिन आप यहां पे देखिए कैलेंडर में बताया गया ना कौन सी डेट को 26 से लेके 10 सितंबर तक आपको यहां पे लॉटरी निकाली, 26 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक है। तो ये डेट आपको मेंशन करना किस डेट आपने यहां पे लॉटरी निकाली। हालांकि यहां पे देखिए आपके पास काफी समय है, तो वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप अपनी सूझबूझ के अनुसार पीडीएफ फाइल की कार्रवाई में थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा। यहां पे देखिए अगले 2-4 दिन के बाद यहां पे हमारी पीडीएफ फाइल को मैं फिर से अपडेट करूंगा जिसके अंदर सेशन 2024-25 का पूरा डेटा मैं रिमूव कर दूंगा। इसलिए जिन साथियों ने सेशन 2024-25 का फी समिति की कार्रवाई नहीं की, आपको नहीं पता है, तो भैया आप आज ही पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे मेरा काम है वो कंप्लीट है, तकरीबन हो चुका है। अभी पोर्टल पे पुरानी वाली पीडीएफ फाइल अपलोडेड है जो कि दोनों साल के लिए है, 2-4 दिन बाद में है, उसको हटा देंगे तो केवल सेशन 2025-26 का काम ही आप कर पाओगे। उसके बाद पुरानी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि यहां पे देखिए नए सेशन की कार्रवाई में थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन है। तो आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब जिन साथियों ने पीएचपी पोर्टल के ऊपर है एसएलसी की डेटा एंट्री नहीं की है तो भैया आज ही वो कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है फीस कमेटी को लेके तो आप बेझिझक है मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं जो कमेंट है वो कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे है मुझे मैसेज या डीएम कर दीजिएगा। और मेल बहुत साथी मैं आपको बताना चाहूंगा मेल कम किया करो। और भैया जो सवाल जवाब होते हैं वो सवाल जवाब भी आप मेल के जरिए पूछते हैं, जो समस्या जेन्युइन होती है तो देखिए मेल का मतलब कुछ और होता है। तो ऐसे में देखिए कई साथियों को रिप्लाई शायद नहीं मिलता होगा तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं, मैं पहले बता देता हूं। अगर आपका कोई सवाल जवाब है कोई विशेष टॉपिक के ऊपर तो इंस्टाग्राम के जरिए मेरे साथ वो जुड़िएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, भले ही लेट मिल जाए लेकिन पक्का मिलेगा। क्योंकि मैं यहां पे जब भी सोने से पहले ये एक तो इंस्टाग्राम एक अपनी मेल इन दोनों का रिप्लाई है 100% करके ही मैं सोता हूं, ठीक है ना। बाकी कमेंट का तो वीडियो के नीचे रिप्लाई आए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के जो कमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे साथियों का प्यार है वो साथ रहता है, तो सबका देखिए रिप्लाई करना आसान नहीं होता है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।